हम देख रहे हैं ट्री ट्रैवर्सिंग टेक्निक्स। 3 टेक्निक्स होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। लास्ट क्लास में हमने इन ऑर्डर टेक्निक देखी, उसको एग्जाम्पल देखा कि कैसे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देख रहे हैं प्री ऑर्डर टेक्निक। अब उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि प्री ऑर्डर टेक्निक का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्री ऑर्डर का स्ट्रक्चर है रूट, लेफ्ट और राइट। अब देखिए ये हमारे पास एक ट्री यहाँ पे गिवन है। इसी सेम ट्री के लिए हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग भी की थी और आज हम क्या करने वाले हैं, इसी के लिए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो कि हम जब इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर रहे थे तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने उस ट्री की सारी इंफॉर्मेशन फैच की थी। जैसे रूट एलिमेंट क्या है, लेफ्ट चाइल्ड कौन कौन से हैं, उसके राइट चाइल्ड कौन कौन से हैं, ये सब सारी इंफॉर्मेशन हमने इन ऑर्डर में फाइंड आउट की थी और यही सारी इंफॉर्मेशन हम प्री ऑर्डर के अंदर भी फाइंड आउट कर रहे हैं। रूट क्या है ए, लेफ्ट चाइल्ड है बी डी जी, राइट चाइल्ड है इसका सी ई एफ एच और आई। अब ये सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमारी एक साइड चूज करेंगे कि हमें किस साइड से ट्रैवर्स करना है। या तो आप लेफ्ट से ट्रैवर्स करिए या फिर राइट साइड से ट्रैवर्स करिए, आंसर आपका एक ही निकलेगा। तो अब जैसे हमने चूज कर लिया लेफ्ट साइड को, हम क्या चूज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड के भी लास्ट नोड से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते तो राइट साइड के भी लास्ट नोड से स्टार्ट करते। कोई भी साइड चूज कर लो, साइड इसमें मैटर नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखिए लास्ट नोड क्या है, यहाँ पे जी है। लास्ट नोड क्या है, जी। अब इस G को हमें प्री ऑर्डर स्ट्रक्चर में डालना है। मतलब G क्या है, रूट नोड, फिर उसके बाद उसका लेफ्ट, फिर उसके बाद उसका राइट चाइल्ड आएगा। लेकिन G का ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है, इसीलिए ये अपने स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सिंगल एलिमेंट रहेगा। G के बाद हमने ट्रैवर्स किया D को। अब D रूट नोड बन गया। रूट नोड के बाद लेफ्ट आना चाहिए, लेकिन D का कोई लेफ्ट नोड नहीं है। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, राइट चाइल्ड के पास जाएंगे। और D का राइट चाइल्ड क्या है, G। और G का स्ट्रक्चर क्या है वो हमें देखना है। G का स्ट्रक्चर सिंपल G ही है क्योंकि उसका कोई चाइल्ड नहीं था। अब हम किसको ट्रैवर्स करेंगे, B को। बी के पास गए, बी रूट नोड बन गया। अब बी के बाद क्या आना चाहिए, बी के बाद लेफ्ट चाइल्ड आना चाहिए। तो बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, डी। और डी का स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट किया हमने, डी का स्ट्रक्चर डी जी फाइंड आउट किया। कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो ये इसका स्ट्रक्चर इतना ही रहेगा। अब हम चलते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में लास्ट नोड से स्टार्ट करते हैं, एच आई और एफ किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो। आई से हमने स्टार्ट किया, ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट। एच का भी लेफ्ट और राइट कोई चाइल्ड नहीं है, तो सिंपल आई इसके स्ट्रक्चर में रहेगा और सिंपल एच सिंगल एलिमेंट रहेगा अपने स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं हम ई नोड की। ई देखिए रूट नोड बन गया और ई का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है, एच, जो कि सिंगल है अपने स्ट्रक्चर में, एच हमने मेंशन कर दिया। और आई क्या है, इसका राइट नोड जो वो भी क्या है, सिंगल है। तो ई का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ई, लेफ्ट नोड एच और राइट नोड आई। इतना हमें समझ में आया। अगर आपने इन ऑर्डर को अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ पे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए एफ सिंगल एलिमेंट है क्योंकि ना लेफ्ट है और ना राइट चाइल्ड है। अब कहाँ ट्रैवर्स करेंगे हम, सी को। सी क्या बन गया, रूट नोड बन गया। सी का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, ई का स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट किया है हमने, ई एच आई। और राइट नोड क्या है, एफ, और एफ का स्ट्रक्चर क्या है, एफ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी ई एच आई और एफ। अब बात करते हैं रूट नोड ए की। तो हमने रूट नोड ए लिखा, ए का लेफ्ट चाइल्ड है बी और बी का स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट किया हमने, बी डी जी, हम यहाँ पे लिख लेंगे। और राइट चाइल्ड है सी और सी का स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट किया हमने, सी ई एच आई एफ। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सी ई एच आई एफ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्री का प्री ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू।